हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, एरिया 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, कैरिंग करेंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला सच अ वे दैट प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री इज। तो देखो, ऐसा ही सवाल एक बार और आ चुका है 2024 में, या सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने उसे भी एक्सप्लेन किया था, सॉल्व किया है। अगर उसे भी देख लोगे तो इसका सोल्यूशन आराम से हो जाएगा, चाहे इसे देख लोगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। मैं दोनों जगह एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड है वह प्लेन ऑफ जो कॉइल है उस पर परपेंडिकुलर है। यानी मान लेता हूँ कि ऐसा मेरा कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, या तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इधर है बी। अब क्या किया गया, उसे द वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री। अब इसे हम लोग टर्न कर दिए, कुछ मान लेते हैं ऐसे कॉइल, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर भी इसमें बी ही है, तो वर्क डन कितना होगा यह बताना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो अगर करंट मान लेते हैं कि इसमें इधर से फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वह इधर ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और इस केस में बात करें तो इस केस में इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आ गया एम, मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह है 0, और यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल जो है वह 90 है। तो अपने को यहाँ से इधर मतलब कि 90 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यह हो गया U2 - U1। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह -m.b होता है। यानी यहाँ पे बोले तो -mb cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं U2, यानी कि यह हो गया, यह फर्स्ट सिचुएशन था, यह मेरा सेकेंड सिचुएशन था। तो इस समय थीटा कितना है 90, तो U2 यानी कि -mb cos 90, और दूसरा केस क्या आएगा -mb cos 0। तो देखो cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो यह ओवरऑल 0 हो गया, और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो यह आ गया मेरा mb, और cos 0 तो 1 होता है, तो यह आ गया। अब m कितना होगा, तो m हम लोग लिखते हैं NIA। जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इधर बताते हैं कि जो m होता है वह होता है n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स IA। ए क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, तो कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट जिधर फ्लो कर रहा है उधर हम लोग राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करते हैं, तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड बोलें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NI। सो यहाँ से अगर हम लोग पुट करें NIA × B, तो देखो n कितना दिया है, n यहाँ पे दिया है 100 टर्न्स, तो इसे मैं लिख रहा हूँ 100 इंटू करेंट, देखो यहाँ पे दिया है 1 मिली एम्पियर, यानी 1 × 10⁻³ एम्पियर। एरिया दिया हुआ है 5 × 10⁻³ और बी दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, देखो पूछा किस में है, तो माइक्रो जूल में पूछा है, यानी 10⁻6 अपने पास होना चाहिए। तो यह और यह मिलकर माइक्रो हो जाएगा, और अपने पास बचा कितना, तो यहाँ से बचा यह हो गया अपना 100, क्योंकि यह हो गया अपना 1 × 100 हो गया, और यहाँ से आ गया यह माइक्रो जूल। सो जो इसका आंसर होगा यह होगा 100 माइक्रो जूल। काफ़ी इजी था। यहाँ पे सिंपल हम दो फॉर्मूला यूज़ करना था, एक मैग्नेटिक मोमेंट का और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है -m.b होता है, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।